चॉकलेट खाना तो सबको बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है ये चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? और क्या आपको पता है कि ईयरली चॉकलेट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है? कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा चॉकलेट बनाती है? चलो तो आज इसी बारे में बात करते हैं। तब तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। चॉकलेट बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है कोको सीड्स। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये सीड्स आते कहाँ से हैं। अफ्रीका के फॉरेस्ट रीजन में कोको ट्रीज पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ बहुत ज्यादा गर्मी के क्लाइमेट में ही ग्रो होते हैं। सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, बल्कि साउथ अमेरिका और एशिया में भी कोको ट्रीज पाए जाते हैं। इन कोकोआ ट्रीज पर एक बड़ा फल आता है, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। ये फल पक जाने के बाद 3 से 4 हफ्तों में ही इसे हार्वेस्टिंग के लिए लाया जाता है। इस प्रोसेस में ये फल तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे निकालकर उसके अंदर के कोको सीड्स को सेपरेट किया जाता है। फिर उसके बाद इन कोको सीड्स को फर्मेंटेशन के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस में कोको सीड्स को एक बड़े बॉक्स में रखा जाता है और टाइम टू टाइम उसे छान लिया जाता है। ये प्रोसेस कुछ 6 से 10 दिन के लिए होता है। फर्मेंट होने से पहले ये कोको सीड्स पर्पल कलर के होते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन के बाद वो रेडिश कलर में बदल जाते हैं। अच्छे से फर्मेंट होने के बाद इन कोको सीड्स को ड्राई यानी सुखाना पड़ता है, जिसके लिए इन सीड्स को धूप में 5 से 10 दिनों के लिए रखा जाता है। बहुत से फॉरेस्ट रीजन्स में मॉइस्ट क्लाइमेट होने की वजह से ये कोको सीड्स अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो पाते हैं, और अगर ये सीड्स अच्छी तरह से नहीं सूखते हैं तो इनकी क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए आज बहुत से मॉडर्न ड्रायर्स की मदद से इन कोको सीड्स को अच्छी तरह से सुखाया जाता है। फिर फैक्ट्री में लाकर इन सीड्स को मशीन में डालकर रोस्ट किया जाता है, यानी भूना जाता है, और उसके बाद कोको सीड्स की अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है। इस प्रोसेस में इन सीड्स के शेल्स को और उसके अंदर के बीन्स को अलग किया जाता है। कोको सीड के शेल्स के भी टुकड़े करके उनमें रहे बीन्स को भी सेपरेटली रखा जाता है, जिसे निप कहते हैं। इस प्रोसेस को विनोवर प्रोसेस भी कहते हैं। फिर इन निप्स को अच्छी तरह से भूना जाता है ताकि उसमें वो चॉकलेट फ्लेवर का स्वाद आए, और फिर उसके बाद इन निप्स में से कोको बटर निकाला जाता है। कोको बटर यानी इन निप्स से निकलने वाला वेजिटेबल ऑयल, जो कि एक्चुअली चॉकलेट बनाने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। इसके बाद इन निप्स को ग्राइंड करके कोको पाउडर बनाई जाती है, जो कि काफी फाइन होती है, और उसके बाद एक बहुत बड़े मशीन में कोको पाउडर, कोको बटर और शुगर डाल दिया जाता है, और ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसको तब तक मिक्स किया जाता है जब तक चॉकलेट लिक्विड में फॉर्म होकर एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। 1 से 2 घंटा अच्छी तरह से ग्राइंड करके इस चॉकलेट को एकदम पतला किया जाता है। उसके बाद और एक कंटेनर में डालकर इस चॉकलेट को पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जाता है, यानी इसके सारे लम्स यानी गांठ निकालकर ये चॉकलेट एकदम फाइनली मिक्स्ड हो जाता है। फिर बाद में ये चॉकलेट कोई भी मोल्ड्स में डालकर चॉकलेट के अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं, और फिर ये मोल्ड्स पूरे 1 दिन के लिए 1 से 2 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज करने के लिए रखा जाता है, और फिर उसके बाद कंपनी के रैपर्स में रैप करके ये चॉकलेट बेचने के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे बनती है हमारी फेवरेट चॉकलेट, जो कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी खाते हैं। इस चॉकलेट के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। उसमें से 3 मेन टाइप्स है: मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट और डार्क चॉकलेट। पहले हम बात करेंगे मिल्क चॉकलेट की। मिल्क चॉकलेट दरअसल चॉकलेट बनाते समय ही मिल्क पाउडर, लिक्विड मिल्क या फिर कंडेंस्ड मिल्क ऐड करके बनाया जाता है। मिल्क चॉकलेट में 20% ही कोको बीन्स डाले जाते हैं, जिससे ये चॉकलेट काफी स्वीट होता है। हाँ, ये वही चॉकलेट है जो हमें पसंद है। यूके में कैडबरी मिल्क चॉकलेट की लीडिंग ब्रांड है, और वही यूएस में द हर्शीज कंपनी मिल्क चॉकलेट की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। सिर्फ यूएस में ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में द हर्शीज कंपनी मिल्क चॉकलेट की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है, जो कि सिर्फ 1 दिन में ही 60 मिलियन चॉकलेट बार्स प्रोड्यूस करता है, और जिसके चलते उनका हर साल $6 बिलियन से भी ज्यादा के सेल्स जनरेट होते हैं। फिर है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में 70 to 90% कोको सीड्स मौजूद होते हैं, जिसके कारण ये चॉकलेट आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये डार्क चॉकलेट हेल्थ और ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। थोड़ी सी सेमी स्वीट करने के लिए डार्क चॉकलेट में थोड़ा सा शुगर डाल के उसे अच्छी तरह बेक किया जाता है, ताकि वो लोगों को पसंद आए। डार्क चॉकलेट का बेस्ट एग्जाम्पल है कोको चिप्स, जो कि थोड़ी सी कड़वी होने के बावजूद भी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। डार्क चॉकलेट का और एक टाइप है क्वेचर चॉकलेट।
आपने चोकोबार तो जरूर खाई होगी। उसके बाहर का जो चॉकलेट कवरिंग होता है वो होता है कुवेचर चॉकलेट यानी कवर्ड चॉकलेट। इस कवर्ड चॉकलेट में 32 to 39% कोको बटर मौजूद होता है। ये चॉकलेट कोटिंग, डिपिंग और गार्निशिंग के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाइट चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट मिल्क और डार्क चॉकलेट से बहुत अलग होती है। व्हाइट चॉकलेट में सिर्फ मिल्क, शुगर और कोको बटर ही ऐड किया जाता है, जिसके कारण उसका कलर हमें व्हाइटिश दिखता है। जनरली व्हाइट चॉकलेट डेजर्ट्स में यूज किया जाता है और कभी कभी गार्निशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। मार्स इनकॉर्पोरेटेड, जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फूड मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनी पूरी दुनिया में व्हाइट चॉकलेट की लीडिंग सप्लायर है। इसके अलावा भी बहुत सारे चॉकलेट के वैरायटीज होते हैं, जैसे कि कंपाउंड चॉकलेट, रॉ चॉकलेट, रूबी चॉकलेट, स्वीट चॉकलेट, बिटर स्वीट चॉकलेट एक्सेट्रा। इंडिया में सबसे बड़ी चॉकलेट मैन्युफैक्चरर कंपनी है कैडबरी और उसके बाद आती है नेस्ले और अमूल। मॉन्डेलेस इंडिया, जो कि पॉपुलर ब्रांड कैडबरी की पेरेंट कंपनी है, वो 1990 से लेकर आज तक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट चॉकलेट प्रोड्यूसर कंपनी है। इंडिया की छोटी से छोटी जगह पर पहुंचने के लिए 2018 में मॉन्डेलेस यानी कैडबरी ने इंडिया में अपने 2 लाख आउटलेट ओपन किए थे और एक्स्ट्रा 70,000 मिनी फ्रिज भी खरीद लिए थे। उस टाइम पर उनका प्रॉफिट 326 करोड़ हो गया था। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट चॉकलेट कंपनी है मार्स व्रिगली कन्फेक्शनरी, जो कि यूएस की कंपनी है और इस कंपनी ने 2019 में $18 बिलियन के सेल्स जनरेट किए थे और उसके बाद फेरेरो ग्रुप ने $13 बिलियन के सेल्स जनरेट किए थे। नॉर्थ अमेरिका में चॉकलेट बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और ऐसे कहा गया है कि 2025 तक सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही चॉकलेट मार्केट $42.16 बिलियन के सेल्स जनरेट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।